हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं शैलेंद्र कुमार। जय भीम, नमो बुदाय। मैं एक विचार लेके आया हूँ कि अक्सर हम देखते हैं जब हमारे आस पड़ोस में कोई, हमारे समाज में, हमारे गांव में, देहात में, शहर में, जब कोई लल्ला लूला लंगड़ा विकलांग कुछ अच्छी उपलब्धि हासिल कर लेता है, आईएएस बन गया, किसी स्पोर्ट्स में चला गया, क्योंकि जो विकलांग होते हैं उनके भी खेल होते हैं, है ना। तो हम उस पे उसकी जो कामयाबी है उसको इंजॉय नहीं करते ज़्यादा, उस पर एक तरस खाते हैं, उस पर एक दया भावना रहती है ना। ऐसे ही भारत एक ऐसा गंदगी का ढेर है पिछले हजारों सालों से, कि यहाँ पे लोगों को, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होता है तो उसको जातियों में बांट देते हैं। ये जाति है, ये गोत्र है। उसके बाद उस पे हम धार्मिक कुरीतियाँ थोप देते हैं कि वो जैसे मेरी दादी है, वो क्या करती है, गोवर्धन पूजा करती है, हमने पटाखे बजाए हैं, प्रदूषण पैदा किया है ना। गोबर की चीज़ों से हमने पूजा करी है। इतनी चीज़ें थोप देते हैं कि इंसान फिर अगर वो कोई, हम कामयाब होते हैं ना, तो हम उस पर एक दया भावना हमारी फील होती है ना। कहने का मतलब है, जैसे चूड़े हैं, चमार है, दानक है, धोबी है, लोहार है, ये लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम इनकी कामयाबी को सैल्यूट नहीं करते, बल्कि ये सोचते हैं अरे ये देखो गरीब कामयाब हो गया, कि विकलांग की तरफ से दया भावना से देखते हैं, अलग नज़र से देखते हैं। ऐसा क्यों? पता क्यों? क्योंकि हम हिंदू के चूड़े चमार दानक, SC BC OBC है ना, जो हम हिंदू के हैं, हम बौद्धिस्ट के हिंदू वो नहीं है चूड़े चमार दानक। क्योंकि हिंदू का जो चूड़ा चमार दानक है ना, वो एक विकलांग की तरह है। उसके उसके पर काट दिए गए हैं, उसके किस्मत थोप दी है, स्वर्ग नर्क पाप पुण्य उन चीज़ों से कमाई का धंधा, जो जो ब्राह्मण का कमाई का धंधा है, अंधविश्वास का, वो थोप दिया गया है। उसके बाद बेचारा अगर वो कामयाब हो जाए तो हम ये सोचते हैं अरे देखो ये कामयाब हो गया, हम उसकी इज्जत नहीं करते, सोचते हैं अरे हो गया तो हो गया कामयाब, क्या करें इसका, कोई सैल्यूट नहीं, कोई इज्जत नहीं, नमस्कार नहीं, है ना। लेकिन अगर हम बुद्धिस्ट के चूड़े चमार दानक SC BC OBC बनेंगे तो हमें फिर किसी की सैल्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने आप में बहुत, अगर अब कामयाब भी नहीं है तो भी बहुत उपलब्धि रहेगी, क्योंकि हम वो विकलांग नहीं बनेंगे। हम पहले जानो तब मानो, है ना। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर मैं भी ये कहूँ कि मैंने भगवान देखा था, तुम मेरी मत मानना, खुद देखना, अगर है तो मानना, नहीं तो मत मानना। इसलिए जो गौतम बुद्ध के SC BC OBC हैं, वो किस्मत पाप पुण्य स्वर्ग नर्क, है ना, पुनर्जन्म, शादी का मुहूर्त, बच्चे का नामकरण, मकान का मुहूर्त, ये किसी पाखंडी से नहीं कराएंगे। जो हमें वर्ण रूप पे थोपा हुआ है, पहले ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्रों पे, वैश्यों पे जो चीज़ें थोपी गई हैं ब्राह्मण द्वारा, सारी दान धंधे की चीज़ें, दान चून की चीज़ें, वो हम नहीं मानेंगे। फिर हम गौतम बुद्ध के SC BC OBC बनेंगे। अगर हमें आरक्षण ना मिले, हम अनपढ़ भी रह जाए, तब भी हम ताकतवर लोग रहेंगे, है ना। क्योंकि देख लो, जापान, चाइना, थाईलैंड ऐसी कंट्री हैं जहाँ के बुद्धिस्ट है, उनको किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं है, किसी की सैल्यूट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में वो कहता है ना। क्योंकि वो इस वर्ण व्यवस्था में जो चीज़ें थोपी गई हैं, है ना, नरक स्वर्ग, किस्मत से मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीज़ें वो नहीं मानते। वो खाते हैं, पीते हैं, पढ़ाई करते हैं, दुनिया घूमते हैं, फालतू दिवाली दशहरे के काल्पनिक त्योहारों में, होली के काल्पनिक त्योहारों में पैसा वेस्ट नहीं करते, फालतू दहेज नहीं देते, है ना। अगर हमें भी, जो डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धा को अपनाया था, तो हमें भी उस बुद्ध के उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, जहाँ पे हम काल्पनिक चीज़ें, काल्पनिक त्यौहार, काल्पनिक देवता, फालतू का चढ़ावा, फालतू की पूजा, वो चीज़ों से हम त्याग देंगे। उसके बाद फिर हमें किसी कामयाबी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम खुद ही कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे हाथ पांव कटेंगे नहीं, हमारी आंखें फूटी नहीं, है ना, हम विकलांग नहीं होंगे। हम एक, जैसा इंसान पैदा होता है ना, हाथ पांव कान नाक के साथ, हम वैसे ही रहेंगे, संपूर्ण, समझिए आप, संपूर्ण होंगे हम। फिर हमें किसी से मोहर नहीं लगवानी है कि हम कामयाब हो गए हैं। क्योंकि हम जब फालतू के जो चौंचले ढकोसले, जो ब्राह्मण की कमाई का साधन है, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे ऊपर पांव रख रखा है, जब हम उसको जूता मार देंगे तो हमें खुद ही कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हम एक संपूर्ण इंसान हो। अगर संपूर्ण इंसान जब कामयाब होता है ना, जिसके हाथ पांव है, तो लोग उसको हैरतअंगेज नहीं देखते,